सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएँ कौन-कौन सी होती हैं। अब हम यूँ कहेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो हम 1 से 10 तक की सम संख्याएँ कौन-कौन सी लिखेंगे? देखो 2, 4 और 6, 8 और आपकी कौन-सी 10 तक बोली है ना? यानी 10 हो जाएगी, ठीक? अब हमको क्या करना है? समांतर मान निकालना है। तो समांतर मान निकालने के लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? समांतर मान निकालने का फ़ॉर्मूला होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग और बटे में सभी पदों की संख्या, सभी पदों की संख्या, ओके? सभी पदों की संख्या हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे? जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे सभी पद। हमारे सभी पद कौन से हैं? ये। अब इन सबका हमें क्या करना है? योग यानी प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और बटे का निशान सभी पदों की संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ओके? अब हम क्या देखते हैं कि इनका हम योग करते हैं। तो इनका आप योग कर सकते हैं। इनका योग होगा, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? यानी 30 आएगा, ओके? अब हमारे यानी बटे में कितना है? 5 है। अब 5 के पाड़े से इसे डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। इस प्रकार से आपका कितना आंसर आया? 6 आया आंसर, ठीक है? आपका आंसर कितना आया? 6। तो आपका ये ऑप्शन कौन-सा ठीक हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ओके? अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है। प्रश्न नंबर आपका दूसरा दिया है कि यदि 5, 10, 15, कैपिटल R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान 22 होगा। तो हमको R का मान 22 हमको सिद्ध करना है, ठीक है? और चूँकि यहाँ हमें दिया क्या है? सबसे पहले ये नोट कर लो कि हमें दिया क्या है? यानी समांतर माध्य हमको यहाँ पे दे रखा है। समांतर माध्य कितना दिया है? 21। तो पहले नोट कर लेते हैं हम। समांतर माध्य बराबर कितना? 21 दिया है, ओके? अब चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सभी पदों का योग, जैसा कि आपको दिख रहा है, सभी पदों का योग। तो हमारी जो संख्या पहले दी है उस पूरी संख्या को हम नोट कर लेते हैं। तो हमें संख्या क्या दी है? 5, 10, 15, कैपिटल R, 20, 35, 40, ओके? अब चूंकि हमने पहले ही फॉर्मूला, जैसा कि आपको दिख रहा है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला हमारा होता क्या है? सभी पदों का योग बटे में सभी पदों की संख्या। तो हम बार-बार उस फ़ॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं समांतर माध्य इज़िकल टू सभी पदों का योग, जो कि हमें पता है सभी पदों का योग। तो यहाँ से देख लीजिए 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कैपिटल R प्लस 20 प्लस 35, ठीक है? और प्लस में 40 हमने ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे? यानी सभी पदों की संख्या कितनी है? गिनेंगे हम इसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 से हम डिवाइड कर देंगे, ओके? तो यहाँ देखते हैं, हम इन सभी का योग करेंगे तो कितना आएगा? हम कैपिटल R को पहले से यहाँ प्लस में R लिख लें, क्योंकि R नहीं जुड़ेगा और सारी संख्या हमारी जुड़ जाएंगी। ये कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, 15 15 कितना हो गया? 30, 30 20 50, 50 और 35 85 और 85 अपने 40, कितना हो गया? 85 और 40 125, ओके? तो यहाँ कितना हो गया? 125 और बटे में अपना कितना है? 7 है, ठीक है? अब हमको यहाँ समांतर माध्य कितना दिया है? 21 दिया है, ओके? तो अब हम क्या करेंगे? इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका इसमें होगा, ओके? तो हम यहाँ लिख लेते हैं 125 प्लस में कैपिटल R इज़िकल टू 21 मल्टीप्लाई 7, ओके? अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो R को हम यहीं रहने देंगे और ये हमारा काय का है? प्लस का है। बराबर के उस साइड जाएगा, काय को जाएगा? माइनस का। उससे पहले हम क्या, इसका हम मल्टीप्लाई करा लें। 7 का 21 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है? अब 125 इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे काय को हो जाएंगे? माइनस के, यानी
125। ठीक, अब यहाँ से हम रिमाइंड करेंगे तो कैपिटल आर बराबर, यानी 7 से 5 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4 से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2, और 1 से 1 जाएगा कितना बचेगा, 0। तो कुल मिला के हमारा आर का मान जो 22 का हमारा क्या है, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी आर का मान 22 होगा, यानी ये कथन हमारा सत्य है, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, अब आपका है प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न दे रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। यानी जो हमको क्या, यानी ये बताना है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 है कि नहीं है। यदि है तो कथन सत्य हो जाएगा अपना, यदि नहीं है तो कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, यदि ये दो बातें नहीं आती हैं तो हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, तो हम सबसे पहले तो जानते हैं कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, मालूम पड़ गया आपको, यानी 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हमने ये नोट कर ली। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य इक्वल टू सभी पदों का योग, तो सभी पदों का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमें फॉर्मूला मालूम था क्या, कि सभी पदों का योग बटे में सभी पदों की संख्या, कितनी संख्या है, 9 है, तो यहाँ लिख लो 9। ओके, इक्वल टू, अब इन सभी का हम ऐड करेंगे, तो इन सभी को जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 45, यानी 45 बटे में 9। ओके, बटे में कितना, 9। अब हमको क्या करना है कि 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास, 5। और उन्होंने क्या कहा है हमसे कि इसका समांतर माध्य 8 होगा, लेकिन आंसर हमारा कितना है, 5। तो ये कथन कौन सा होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा, यानी ये कथन असत्य है। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं हम। प्रश्न नंबर चौथा है, यदि x कॉमा ब्रैकेट में x प्लस में 2, x प्लस में 4, x प्लस में 6 प्लस तथा x प्लस में 8 का समांतर माध्य 11 है, यानी इन्होंने समांतर माध्य कितना दिया है, 11, तो x का मान क्या होगा। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, बहुत साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका है, प्रश्न नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्व। ठीक, तो सर्वप्रथम हम क्या है, संख्याएं जो हमको दी हैं उन्हें हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें संख्याएं क्या क्या दी हैं, प्रथम नंबर पे x और x प्लस में 2, x प्लस में 4 और x प्लस में 6, x प्लस में 8। ओके, अब उन्होंने एक चीज़ और दी हमको क्या, कि समांतर माध्य पहले से दे रखा है, तो यहाँ नोट करेंगे समांतर माध्य बराबर कितना दिया हमको, 11 दिया है। ओके, समांतर माध्य 11 दिया है, तो अब हम फॉर्मूला हमको मालूम है, वही संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, हम जानते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, जो हमारे जितने भी पद हैं इनका योग करें। जो आपको कॉमा कॉमा दिख रहा है सभी में, तो कॉमा की जगह हम क्या, प्लस लगा देंगे। ठीक है, यानी योग, योग का मतलब प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो x प्लस में और ब्रैकेट हटाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x प्लस में 2 प्लस x प्लस में 4 प्लस x प्लस में 6 प्लस x प्लस में 8। ओके, x प्लस में 8। तो अब देखते हैं यहाँ पे, और कितनी संख्याएं हैं हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हमारी 5 संख्याएं हैं। तो हम यानी अंक हमारे पास क्या है, यानी कुल संख्याएं कितनी है, 5, तो 5 का हम भाग कर देंगे। ठीक है, और समांतर माध्य के स्थान पे कितना दिया हमें, 11, तो 11 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी चर और चर जोड़ेंगे, जो x हैं उनको x के साथ जोड़ेंगे, एक x और एक x कितना हो गया, 2x, और एक 3x और एक 4x और एक 5x। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 5x, प्लस लगाया। अब जिसके साथ x नहीं है, देखो 2 है, 2 4 कितना हो गया, 6, और 6 कितना हो गया, 12, और 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ क्या लिख लो, 20 बटे में कितना, 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे,
इनके बटे में 1 मानते हैं। अब बाई क्रॉस मेथड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कैची गुणा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5x प्लस में 20 इजकल टू 5 का हम 11 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, यानी 11 पच्चे 55। ओके, अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x ज्यों का त्यों बना रहने देंगे। ये इधर प्लस का है, ये प्लस का 20 है, उस साइड जाएगा काय हो जाएगा माइनस का, तो 55 माइनस में 20। ओके, तो यहाँ से कितना आया हमारे पास, देखते हैं 5x इजकल टू, अब 55 से 20 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 35 बचेगा ना, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35, यानी यहाँ से हम पाते हैं x की वैल्यू 7। ओके, x की वैल्यू कितनी आई, 7 आई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कि x बराबर 7 आया। समझ में आया, बहुत ही ऐसी सिंपल सवाल आया करेंगे परीक्षा में। प्रश्न नंबर हम 5वां देखेंगे कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, नवी संख्या अपठनीय है, यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि हमें मालूम है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, या सभी संख्याओं का योग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हमें यानी 8 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है, 12 दिया है, कितना दिया है 12। तो यानी यहाँ समांतर माध्य कितना है 12, तो हम इसकी बिल्कुल उसी तरीके से हम लिखेंगे कि उन्होंने पहले नंबर क्या दिया कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कितना, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे इजकल टू, अब हमें क्या है कि कुल संख्या कितनी दी हैं, 8 दी हैं, ठीक है, समझते जाना। और हमें संख्याओं का योग दिया नहीं दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे संख्याओं का योग। ओके, संख्याओं का योग। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे संख्याओं का योग। तो जब हमने पहले ही बोला था इसके बटे 1 मान सकते हैं हम, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा और इसका यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर, अब 12 का गुणा कितने करेंगे, किस में करेंगे, 8 में करेंगे, तो 12 में गुणे 8। ओके, तो यहाँ से हमको मालूम पड़ा कितनी, 8 संख्याओं का योग, हमें कितना मालूम पड़ा, यहाँ पे देखो संख्याएं है ना, कितनी संख्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 8 संख्याओं का योग कितना आया, 12 में गुणे 8, यानी यहाँ लिख सकते हैं 96। ओके, अब इसी प्रकार से हम कितना लिखेंगे, अब उन्होंने कहा है कि 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 13 की जगह 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 13, ठीक है, इजकल टू कितनी संख्याओं का, 9 की जगह कितना लिखेंगे, सॉरी 8 की जगह 9 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ओके, अब यहाँ से फिर वही कंडीशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो यहाँ से कितनी संख्याओं का योग है, 9 संख्याओं का, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग 13 में गुणे कितना, 9 हो जाएगा, तो 13 का 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 निम्मा 117। ओके, 13 निम्मा 117। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि अपठनीय संख्या क्या होगी, तो इसका इसी प्रकार इस टाइप के सवालों के लिए देखो क्या करेंगे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या हमेशा घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपठनीय संख्या बराबर 9 संख्याओं का योग माइनस में 8 संख्याओं का योग। ओके, 9 संख्याओं का योग, तो देखेंगे क्या है कि 9 संख्याओं का योग कितना आया था हमारे पास में, 9 संख्याओं का योग अभी आया जस्ट 117, माइनस में 8 संख्याओं का कितना आया है, 8 संख्याओं का आया है हमारे पास में 96, तो हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 117 से 96 घटाएंगे कितना आएगा, 21 आएगा। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, यानी 21। ओके,